Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to learn that how we can use micrometer screw gauge. So let's start. Now you can see students, this is a micrometer screw gauge. ये इस तरह से हम इसको स्क्रू की मदद से इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं और क्लोज करके हम इसका भी उसी तरीके से ज़ीरो एरर चेक कर सकते हैं जैसे कि हमने अपने वर्नियर कैलिपर के लिए किया था। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसका ज़ीरो है इसमें दो स्केल्स हैं, जस्ट लाइक इन वर्नियर कैलिपर। जैसे वहाँ पे दो स्केल थे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। यहाँ पर अब ये जो इसका नीचे आपको स्केल नज़र आ रहा है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये जो नीचे वाला स्केल नज़र आ रहा है दिस इज़ द लीनियर स्केल, और इसके ऊपर ये जो हम घुमा रहे हैं जिस स्केल को, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ज़ीरो एरर ना हो तो आपके सर्कुलर स्केल के ज़ीरो को कोइंसाइड करना चाहिए आपके लीनियर स्केल के ज़ीरो के साथ, तब तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो स्क्रू गेज है वो बिल्कुल ठीक होगा, इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा और फिर हमें कोई ज़ीरो करेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ज़ीरो करेक्शन को अवॉइड करते हैं क्योंकि फिर हमें ज़ीरो एरर अगर हो भी इंस्ट्रूमेंट में तो हम उसको अवॉइड कर लेते हैं, नील करते हैं। अदरवाइज़ फिर हमें पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन या नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन करनी पड़ती है। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अगर ये थोड़ा सा आगे ज़्यादा, जब आप उसको इंस्ट्रूमेंट्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा टाइट करके क्लोज करते हैं ना, तो समटाइम्स सही इंस्ट्रूमेंट भी हो तो वो थोड़ा सा टाइट करने से उसका ज़ीरो जो है सर्कुलर का वो थोड़ा सा लीनियर स्केल से थोड़ा सा आगे जा रहा है। तो इस केस में ये इस वक्त ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर ये ज़ीरो थोड़ा सा लीनियर स्केल के ज़ीरो से पीछे होता तो फिर इसको हम कहते हैं दिस इज़ द नेगेटिव ज़ीरो एरर। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो तो आपको करेक्शन में, ज़ीरो करेक्शन में आपको अपने आंसर में से उतनी वैल्यू, जितनी वैल्यू वो आगे जा रहा होता है, आपने अपने आंसर में से सब्ट्रैक्शन करनी होती है, माइनस करना होता है उस वैल्यू को। और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर हो आपके पास तो फिर अपने आंसर में आप उतनी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, तो उसको हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर में पॉजिटिव करेक्शन करते हैं और पॉजिटिव ज़ीरो एरर में सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। तो अदरवाइज़ हम यहाँ पर बिल्कुल भी ज़ीरो एरर कंसिडर नहीं करें। और ये आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, आप देख सकते हैं स्क्रू की मदद से ही आपने इसको ओपन क्लोज करना होता है। जब आप इसको ज़्यादा ज़ोर लगा के टाइट करने की कोशिश करते हैं तो फिर वहाँ पे खुद ब खुद ज़ीरो एरर जो है वो क्रिएट हो जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो वो आपने अवॉइड करना है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखी हुई है 0.01 मिलीमीटर। मैंने आपको बताया था कि बड़ी चीज़ों की लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर और से इन मीटर्स, उससे छोटी चीज़ें हों तो हम वर्नियर कैलिपर से इन सेंटीमीटर स्केल जो है उन चीज़ों की डायमीटर और लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब अगर उससे भी छोटी चीज़ों की हमने जो है डायमीटर कैलकुलेट करनी हो और उससे हमने एरिया निकालना हो या वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना हो या एरिया ऑफ द वायर, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो वो मिलीमीटर स्केल के अंदर हम करते हैं। इसका स्केल, इसकी जो लीस्ट काउंट है दिस इज 0.01 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर्स के अंदर हम इसकी जो वैल्यूएशन है वो करते हैं। इधर से हम डायमीटर ऑफ द वायर भी निकालेंगे, डायमीटर ऑफ द स्फीयर भी निकालेंगे। वायर के डायमीटर से रेडियस निकाल के हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, स्फीयर के डायमीटर से रेडियस निकाल के हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो नीचे रेंज उन्होंने आपको दी हुई दिस इज 0 to 25 मिलीमीटर। इसका मतलब है आप 25 मिलीमीटर तक की चीज़ों की वैल्यूएशन इससे कर सकते हैं। उसका डायमीटर आप इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी रेंज है इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। अब ज़्यादातर जो स्क्रू गेज हैं उनके जो सर्कुलर स्केल पे देयर आर 100 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास है ये 50 तक है, इसके पास 50 डिवीजन्स हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। तो मोस्टली 100 डिवीजन्स होती हैं सर्कुलर स्केल पे, हमारे पास जो मौजूद है ये 50 डिवीजन्स हैं ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो ये दोनों तरह के एक्सेप्टेबल होते हैं। दो स्केल्स मैंने आपको ऑलरेडी इसके दिखा दिए हैं। अगर मैं इसको घुमाऊँ तो ये जो नीचे वाला स्केल आपको नज़र आता जा रहा है, जो नीचे वाला स्केल आपके सामने आ रहा है ये आपका लीनियर स्केल है। लीनियर स्केल पे आपको आप देख सकते हैं कि वन रीडिंग 1 को ही शो करी, 0 के बाद 1 2 3 4 5, यानी एक जो लाइन है वो 1 को शो कर रही है। तो यहाँ पर 1 लाइन इज़ रिप्रेजेंटिंग 1। और जब आप कोई चीज़ इसमें रखेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो फिर क्लोज करने के बाद हम देखेंगे, जैसे कि अब हम यहाँ पर एक वायर लेते हैं और इस वायर का डायमीटर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इस वायर को हम इसके रख के और हम इस वायर का डायमीटर निकालना चाहते हैं तो हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे वायर को, और वायर को फिट करने के बाद इस तरह से, और वायर को फिट करने के बाद हमने यहाँ से टाइट करना है। उसको ज़्यादा ज़ोर लगा के इंस्ट्रूमेंट को टाइट नहीं करना, अदरवाइज़ वो वैसे ही आपको ज़ीरो एरर दे देगा।
तो ये हमने अब देखा। अब ये देखें, इस वक्त जो इसकी लीनियर, ये हमने इसको फिट कर लिया अपनी वायर को और इसका डायमीटर निकालने लगे। इस वक्त जो रीडिंग आपको नज़र आ रही है, जो हमारी कंसाइड कर रही है लीनियर स्केल की, जस्ट 1 रीडिंग आपको नज़र आ रही है, जो कि हमें 0 के बाद 1 रीडिंग पड़ी जा रही है, और वो हमारी लीनियर स्केल रीडिंग होगी 1 मिलीमीटर। और ये जो 5 है हमारा सर्कुलर स्केल का, ये कॉन्साइड कर रहा है हमारी लीनियर की लाइन के साथ। सो 5 इज़ द सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसके साथ यूनिट नहीं होगी क्योंकि एक नंबर होता है। तो 1 मिलीमीटर इज़ द लीनियर स्केल रीडिंग इस वायर के लिए, और जो 5 है इसकी, ये आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग है। सो लेट्स डू द कैलकुलेशंस फॉर दिस। ये सारी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं डायमीटर ऑफ द वायर के लिए। तो डायमीटर ऑफ द वायर अब हम इससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 ही रीडिंग्स थी जो हमने निकालनी थी। लीनियर स्केल रीडिंग आ गई हमारी 1, और सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको जो नज़र आ रही है वो हमारी आ गई है 5। ठीक है, तो इन दोनों को लेके चलते हुए अब हम जरा अपनी कैलकुलेशंस की तरफ देखते हैं। डायमीटर ऑफ द वायर निकालने के लिए लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे 0.01 मिलीमीटर, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया। लीस्ट काउंट का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम डिवीजन विच इट कैन मेजर, तो वो उसकी लीस्ट काउंट होती है। जैसे स्क्रू गेज जो है वो 0.01 मिलीमीटर यानी कि उनकी वैल्यूज काउंट कर सकता है। लीनियर स्केल रीडिंग अभी हमने देखी वायर के लिए, वो 1 मिलीमीटर है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है उसकी वो हमारी 5 आई है। अब हम फार्मूला उसी तरह पुट करेंगे जैसे हमने फार्मूला वर्नियर कैलिपर्स के लिए भी जब हमने किया था, तो हमने कहा था x इज इक्वल टू, वहाँ पे मेन स्केल रीडिंग होता था, यहाँ पे मेन स्केल की जगह अब हम कहेंगे लीनियर स्केल रीडिंग। सो x यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए डायमीटर ऑफ द वायर को, तो लीनियर स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट लगा के वहाँ पे हम वर्नियर स्केल रीडिंग जिसको कहते होते थे वर्नियर कैलिपर्स में, यहाँ पे हम उसको सर्कुलर स्केल रीडिंग कहेंगे। सो सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो लीनियर स्केल रीडिंग जैसे कि अभी हमारी आई है 1, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारी आई है 5 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट जो आपका स्क्रू गेज का आया है वो है 0.01 मिलीमीटर। आप इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आपके पास डायमीटर आ जाएगा वायर का 1.05 मिलीमीटर। इसी तरह आप दूसरी दफ़ा भी डायमीटर निकाल सकते हैं, तीसरी दफ़ा भी निकाल सकते हैं, हो सकता है आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाए। हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू कंसीडर की है और उसी को हमने कहा कि 3 दफ़ा जब हम ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन डायमीटर या एवरेज डायमीटर जो है वो 1.05 मिलीमीटर आ गया। इस डायमीटर से अब हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। रेडियस जो है वो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करके आता है, ये फार्मूला आपको पता है। और डायमीटर की वैल्यू 1.05 डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 0.525 मिलीमीटर जो है ये रेडियस आ गया। अब जब आपके पास रेडियस भी आ गया तो आप एरिया ऑफ द वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला जो आपने सिलेंडर के लिए भी यूज़ किया था वही फार्मूला एरिया ऑफ द वायर के लिए भी यूज़ करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू 3.14 पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो आपने निकाला है आप इसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेके पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू 0.865 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। एरिया चूंकि 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से आता है, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसलिए उसका मिलीमीटर स्क्वायर उसकी यूनिट होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सेंटीमीटर में पढ़ सकें, वैसे तो इस मिलीमीटर स्क्वायर में ही आप, क्योंकि आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मिलीमीटर स्केल के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन अगर आप बिलफर्ज इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो चूंकि मिलीमीटर के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप रेडियस जो एक सिंगल मिलीमीटर है, जो रेडियस जो कि मिलीमीटर में आ रहा था, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो आप जस्ट डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, लेकिन चूंकि मिलीमीटर के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब है आप उसको डिवाइडेड बाय अगर 100 करते हैं अपने एरिया की वैल्यू को तो आपका मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक कन्वर्जन मेथड है कि आप किस तरह से मिलीमीटर स्क्वायर के आंसर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वायर बाय यूजिंग द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। हमने उसकी मिलीमीटर्स वैल्यूज़ भी देखी कैसे, और फिर एट द एंड हमने देखा कि हम कैसे उसकी मिलीमीटर वैल्यूज़ को सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था एरिया ऑफ द वायर। अब हम एरिया ऑफ द वायर की बजाय अब हम देखते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हम इस्तेमाल करके कैसे हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। अब ये जो है ये वही माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, लेकिन अब आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि हमने इसमें एक छोटा सा स्फीयर जो है वो लगाया वायर की बजाय, और अब हम इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। तो मिलीमीटर स्केल के अंदर ही काम करेंगे क्योंकि हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो मिलीमीटर स्केल को रीड करता है। तो देखते हैं इसकी लीनियर स्केल रीडिंग क्या आ रही है और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ रही है। लीनियर स्केल रीडिंग अब आप देख सकते हैं कि 5 के बाद 6, 7 और एक और रीडिंग
हल्की सी जो हमें नज़र आ रही है थर्ड लाइन वो 8th है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो लीनियर स्केल रीडिंग है वो 8 मिलीमीटर जो है वो यहाँ पर होगी, और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो मैच कर रही है लीनियर की ज़ीरो लाइन के साथ या इक्विलिब्रियम लाइन के साथ वो है 40 से एक नीचे है, दैट इज़ 39। तो ये हमारी 39 है। सो 39 इज़ द सर्कुलर स्केल रीडिंग, और जो आपकी लीनियर स्केल रीडिंग यहाँ पे पढ़ी जा रही है 5 के बाद वो 8 तक पढ़ी जा रही है। तो 8 मिलीमीटर इज़ द लीनियर स्केल रीडिंग एंड 39 इज़ द सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये आप देख सकते हैं फॉर दिस स्फीयर। तो अब लेट्स डू द कैलकुलेशंस। अब हम इसके लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। यही दो रीडिंग्स थी जो हमने बस रीड आउट करनी थी। अब कैलकुलेशंस जो है, जिस तरह हमने एरिया निकाला है वायर का, उसी तरीके से अब हम इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखें, सो डायामीटर ऑफ द स्फीयर सबसे पहले हमने इसका निकालना है। तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज वही है जो पहले था 0.01 मिलीमीटर, और लीनियर स्केल रीडिंग जैसे कि हमने कहा कि 8 मिलीमीटर हमने पढ़ी है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 40 से कम आ रही थी, जो मैच कर रही थी वो थी 39। और यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू x यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा आप डायमीटर ऑफ द स्फीयर को, विच इज इक्वल टू लीनियर स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट में सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे। लीनियर स्केल रीडिंग जो है वो 8 है आपकी, और सर्कुलर स्केल रीडिंग की जगह हम 39 पुट करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 है। तो जो जब इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.39 मिलीमीटर। तो 8.39 जो अब आपका आ रहा है, दिस इज़ द मिलीमीटर, ये आपका डायामीटर ऑफ द स्फीयर आ रहा है। ठीक है, अब हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा दूसरी दफ़ा भी यही डायमीटर आया, तीसरी दफ़ा भी यही डायमीटर आया, और मीन डायमीटर या एवरेज डायमीटर D1 + D2 + D3 डिवाइडेड बाय 3 करके हमारे पास वही आएगा जो हमने निकाला 8.39 मिलीमीटर। और इधर से हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस का फार्मूला होता है कि डायमीटर की जो भी वैल्यू है उसको आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो रेडियस इज़ 4.195 मिलीमीटर। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, अप टू 1 डेसिमल प्लेस भी कर सकते हैं, या अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक भी आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू ले ली है, तो रेडियस भी आ गया हमारे पास। अब जब हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर भी आ गया तो हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इजीली इस फार्मूले के जरिए से, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो आपको क्यूबिक वैल्यू देता है। 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से आता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ, या फिर एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ जैसे हमने सिलेंडर के लिए किया था। तो इसलिए वॉल्यूम की यूनिट में क्यूब आता है, तो यहाँ पर इसलिए रेडियस का क्यूब होगा। ये स्फीयर का के लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम का। सो V इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का क्यूब। अब रेडियस का जब हमने ये जो पीछे हमारे पास रेडियस था, रेडियस की वैल्यू थी 4.195 मिलीमीटर, इसका जब हमने क्यूब लिया है तो क्यूब लेने के बाद इसका वैल्यू आती है 73.8237। आप चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं अप टू 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक इसको, और फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिए, और फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है ये 309.075 मिलीमीटर क्यूब जो है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इस वॉल्यूम को जैसे हमने एरिया को किया था तो इसको सेंटीमीटर में देखना चाहते हैं, तो सेंटीमीटर में करने के लिए एरिया के लिए तो आपने डिवाइडेड बाय 100 किया था, ठीक है ना। वॉल्यूम के लिए चूंकि वॉल्यूम 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, और इसकी जो मिलीमीटर है इसके ऊपर क्यूब आ रहा है, तो वॉल्यूम के लिए आप इसे डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, जब क्योंकि क्यूब की वजह से। तो जब आप इसे डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, विच इज़ 0.309 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप वैसे तो आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मिलीमीटर स्केल को ही रीड करता है, आपको ज़रूरत नहीं है इसे कन्वर्ट करने की। लेकिन अगर बिलफर्ज आपको एग्जामिनर कहे कि आप इसको कन्वर्ट करके दिखाएं इन सेंटीमीटर क्यूब वैल्यूज़, तो फिर आप इसको मिलीमीटर क्यूब की वजह से आप इसे डिवाइडेड बाय 1000 करके सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स, ये जो हमने जितनी भी आज बातें की हैं, हमने स्फीयर के लिए और वायर के लिए, दोनों के लिए हमने एरिया ऑफ द वायर भी निकाला है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर भी आपको कैलकुलेट करके आज देखा कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आई होप ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की होंगी। फिर भी कोई परेशानी हो, कोई बात सही से समझ में ना आ रही हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. You can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.